बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थ्री क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो आपने वो नंबर बताने जिनका सम 68 है और डिफरेंस जो है वो 22 है। सो क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले तो हम नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर दैट इज इक्वल टू एक्स एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई। ओके, तो अब फर्स्ट कंडीशन ये है कि इनका जो सम है वो आपके पास कितना है, 68। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ बोथ नंबर्स आर 68, यानी कि x प्लस वाई किसके बराबर है, 68 के। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और जो इनका डिफरेंस है वो 22 है। तो सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, आपने सिंपली क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को आपने सॉल्व करना है और यहाँ से x और y की वैल्यूज निकालनी है। अब अगर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हो तो उसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं कि आप उसको जो है एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके y को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, सो सब्ट्रैक्टिंग सॉरी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 1 2, आप ऐड ही कर लेंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, x प्लस वाई is equal to 68 and x minus y is equal to 22। प्लस y से ये नेगेटिव y कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या रह जाएगा आपके पास, जस्ट ये आपके पास आएगा x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 68 प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 90। अंडरस्टैंड? तो यहाँ से x की एक वैल्यू निकल आएगी, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 45। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक में यूज कर लें इसको। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, तो इसमें x की जगह पर आएगा 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। तो y का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 68 माइनस 45। सो y इज इक्वल टू 23। तो ये आपके पास जो है दो नंबर्स आ गए जिनका जो सम है वो आपके पास 68 बनेगा और इनका जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या बनेगा, 23 और 22। दैट्स मीन कि जो आपका फर्स्ट नंबर है वो आपके पास है 45 और सेकंड नंबर आपने जो लेट किया था वो आपका क्या आ गया, 23 आ गया। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 40 डिग्री सेल्सियस। दिस इज टेम्परेचर गिवन इन डिग्री सेल्सियस। We have to use this formula of the conversion of the temperature from degree Celsius to Fahrenheit. So what will be the temperature in Fahrenheit? So very simple question. क्वेश्चन नंबर 5, आपको फार्मूला जो कन्वर्जन का दिया हुआ है वो आपके पास है, फॉरेन डिग्री इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और यहाँ पर सी जो हमें टेम्परेचर दिया डिग्री सेल्सियस में वो है हमारे पास 48 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंड? आपने जस्ट ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा टेम्परेचर जो है ये फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या बनेगा, F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 32। तो आपने क्या करना है, अब जस्ट यहाँ पर देखें कि आपने 9 को 48 से मल्टीप्लाई कर देना है
और फिर आपने 5 पे उसको क्या कर देना है, डिवाइड। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, ठीक है। सो 9 को आप करें जी सबसे पहले 48 से मल्टीप्लाई, या आप 49 को 5 पे डिवाइड भी कर सकते हो। इज इट अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, पहले मल्टीप्लाई करना है या पहले आपने डिवाइड करना है, ठीक है। दोनों तरह से ही ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये आपके पास देखें, 9 को अगर 48 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 9 8 9 72, 2 आ जाएगा, 9 4 टाइम 36 एंड प्लस 7 43, डिवाइडिंग बाय 5 प्लस 32, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको 5 पे डिवाइड करो और फिर 32 को उसमें ऐड कर दो, ठीक है। जब 5 पे डिवाइड करेंगे सो व्हाट विल बी द आंसर, 5 पे डिवाइड करने के बाद 432 डिवाइडिंग बाय 5, दैट विल गिव यू 86.4 प्लस 32, और इसमें आप प्लस 32 कर दें, दैट इज़ 118.4। ये आपका जो टेम्परेचर है वो किस में आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दैट इज योर आंसर, अंडरस्टैंड। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पास द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। 6 years ago the father age was 2 times the age of the son. What was son age 6 years ago? तो 6 years ago जो है वो हमने एज फाइंड आउट करनी है कि वो एज कितनी होगी आपके पास, अंडरस्टैंड। ओके जी, ओके, सबसे पहले तो आप एज लेट कर लें यहाँ पर, कि जो एज ऑफ फादर है वो आपके पास क्या है, वो आप एक्स ले लो, और जो एज ऑफ सन है वो आपके पास क्या है, वाई है, ठीक है। सो लेट एज ऑफ फादर, क्वेश्चन नंबर 6, let age of father that is equal to x and age of son that is equal to y। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों की जो एजेस का सम है वो आपके पास कितना है, 72 ईयर, ठीक है। सम ऑफ एजेस x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 72। सो इट इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन जो है वो 6 years अगो की है, कि 6 साल पहले, यानी कि हमने 6 साल बैक जाना है, ठीक है। सो 6 years अगो द फादर एज was 2 times द एज ऑफ द सन। तो अगर हम 6 years अगो की बात करेंगे तो 6 years अगो एज ऑफ फादर क्या होगी, डेफिनेटली, क्योंकि प्रेजेंट एज हमारे पास एक्स है, 6 साल पहले क्या आएगी, x-6। एंड सिमिलरली 6 years अगो एज ऑफ सन क्या होगी आपके पास, तो वो भी आपके पास क्या आएगा, y-6, ठीक है। अब इसके ऊपर जो कंडीशन उसने दी है वो कंडीशन ये है कि जो एज ऑफ फादर थी 6 years अगो, वो 2 टाइम थी एज ऑफ सन का। दैट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास आएगा कि जो एज ऑफ फादर है x-6, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम द एज ऑफ सन y-6, क्लियर। तो यहाँ से अब देखिए हम हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी, x-6 इज इक्वल टू 2y-12। ये दोनों वैल्यूज आप लेफ्ट साइड पे ले आए, सॉरी प्लस 2y को आप लेफ्ट साइड पे जस्ट ले आओ, तो ये बनेगा x-2y इज इक्वल टू -12 एंड प्लस 6, एंड x-2y इज इक्वल टू -12 प्लस 6 कितना आ जाएगा आपके पास, -6। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें, और ऐड करने के बाद जो है आप इसका आंसर बता दें क्या आता है, ठीक है। नाउ सॉरी, ऐड की बजाय आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आपके एक्स वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और इक्वेशन 2 है x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। तो जब सब्ट्रैक्शन करनी है आपने तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया y प्लस 2y दैट इज 3y। 72 प्लस 6 कितना बनेगा आपके पास 78। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो दैट विल बी 78/3 और y कितना आ गया 3 2 टाइम 6 एंड 3 6 टाइम 18, y इज इक्वल टू 26 ईयर। अब ये y जो है ये आपकी प्रेजेंट एज ऑफ सन को जाहिर कर रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है वो 26 है। लेकिन क्वेश्चन में है कि हमने 6 साल पहले जो है सन की एज बतानी है, वो क्या होगी। सो डेफिनेटली जो प्रेजेंट एज है उसमें से 6 को माइनस कर देंगे आप, तो वो आपके पास एज ऑफ सन आ जाएगी 6 ईयर अगो। सो 6 ईयर अगो एज ऑफ सन that will be 26 minus 6 which will be equal to 20 ईयर। ये जो एज थी ये उसकी प्रेजेंट एज है, ठीक है। लेकिन 6 साल पहले वाली जो एज है वो डेफिनेटली 6 को माइनस कर दे तो वो 20 ईयर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, we have sent a toy for rupees 1520, what will be the selling price to be get a 15% profit। ओके यहाँ पे सेल की बजाय जो है वो कॉस्ट आना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस एक्चुअली आपको दी हुई है, ये वहाँ पे बाय आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बाय। मिर्हा बाय अ टॉय फॉर रुपीज 1520, what will be the selling price if he got 15% profit। ओके तो अब देखें कॉस्ट प्राइस जो हमें दी है टॉय की वो है 1520। सो कॉस्ट प्राइस 1520। क्वेश्चन नंबर 7। ओके अब इसके ऊपर प्रॉफिट कितना लेना है हमने 15%। सो प्रॉफिट आ गया आपका 15%। तो सिंपली आपने प्रॉफिट अमाउंट निकाल के इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। या से अब इसकी आपकी प्राइस जो है वो कितनी हो जाएगी अगर आप देखें, तो नाउ प्राइस विल बी, पहले जो 1520 है ये आपकी 100% प्राइस है, ठीक है। अब इसमें 15% आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया तो इसका मतलब है कि अब इसकी प्राइस हो जाएगी 115%। तो अब आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो आप सिंपली भी ऐसे निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द कॉस्ट प्राइस विद द 115%। ये आपका बनेगा 1520 मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइडिंग बाय 100, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर 1520 multiplied by 115 and dividing by 100, so that is equal to 1748 रुपीस। तो ये आपके पास जो है उसकी प्राइस होगी कि जब उसको 15% जो है वो प्रॉफिट मिलेगा इसके ऊपर। अंडरस्टैंड। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। The annual income of Tayyab is rupees 9,60,000, while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would we have to pay at the rate of 0.75%? ओके जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होती है आपकी उसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए जो उसकी एनुअल इनकम है उसमें से हम एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो एनुअल इनकम है तैयब की वो कितनी है 9,60,000। सो क्वेश्चन नंबर 8, एनुअल इनकम ओके एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है,
ओके जी, एग्जेम्प्टेड अमाउंट आपके पास है 1,30,000। ओके, टैक्स परसेंटेज कितनी है आपके पास? टैक्स कितना है? 0.75%। ओके, सो इस सबसे पहले तो हम इसकी टैक्सेबल अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो टैक्सेबल अमाउंट आपने कैसे निकालनी है? जो आपके पास एनुअल इनकम है उसमें से आपने एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर देना है। तो ये आपके पास बनेगा 8,30,000। अब इसके ऊपर जो है वो आपका टैक्स अप्लाई होगा। तो टैक्स अमाउंट कितनी आएगी आपके पास? आपने जस्ट 0.75% को इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो टैक्स अमाउंट आपके पास आ जाएगी 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। ओके, परसेंट का मतलब है कि आउट ऑफ 100, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 0.75 डिवाइडिंग बाई 100, ठीक है। तो अब जस्ट आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। सो 8,30,000 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.75 से, सो द एंड देन डिवाइड बाय 100, so it will be equal to 6,250 25 rupees. That will be the tax amount which will be applied on its income. Understand? Okay students, तो last question है इस exercise का, find the compound markup on 3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compounded annually. अब जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 3,75,000। ये हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल अमाउंट है 3,75,000। ओके, अब टाइम कितना है यहाँ पर? टाइम हमारे पास है जस्ट 1 ईयर का। टाइम इज 1 ईयर, यानी कि टी आपके पास 1 है। ओके, रेट ऑफ, जो आपके पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपके पास है 14%। ओके, तो हमने जो है वो फाइंड आउट करना है कि उसके ऊपर उसको मार्कअप कितना पड़ेगा, ठीक है। हमने मार्कअप, एक्चुअली मार्कअप अमाउंट फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी अक्यूमुलेटेड अमाउंट निकाल लेते हैं ना, इसके अकॉर्डिंगली आफ्टर 1 ईयर व्हाट विल बी द अक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 इंटू टी टू द पावर टी, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके पास है कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला, ठीक है। तो इसमें आपकी ए एक्यूमुलेटेड अमाउंट होती है आफ्टर एडिंग इंटरेस्ट, और बी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, आर होता है रेट, और टी होता है टाइम, कितने टाइम के लिए आप उस वहाँ पे उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक्यूमुलेटेड अमाउंट आएगी। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 3,75,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है? 14/100 इंटू टाइम कितना है आपका? 1 ईयर। जस्ट यहाँ पे 1 आएगा। ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 3,75,000 इंटू, ये आपके पास बनेगा, और सॉल्व करने के बाद 14 को 100 पे डिवाइड करो, 0.14 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1.14। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 3,75,000 को मल्टीप्लाई बाय 1.14, ये आपके पास आएगा 4,27,500 rupees। दैट विल बी द accumulated अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो इसमें अब हमारे पास जो है, आपके पास जो आपने फाइंड आउट करना था कंपाउंड मार्कअप, वो कितना पड़ेगा। तो मार्कअप जो है वो आपके पास आएगा, जो आपकी accumulated अमाउंट है उसमें से आपने प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देनी है। तो ये आपके पास जो है, इसमें से माइनस कर दें आप
3,75,000 को, तो 52,500 रुपीज़ ये आपके पास जो है मार्कअप अमाउंट आ जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है ये कंप्लीट हो गई है। होपफुली कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।